प्रसिद्ध लेखक जॉन सी मैक्सवेल ने कहा है कि किसी भी व्यक्ति के सफलता का स्तर सीधे सीधे उसके लीडरशिप क्वालिटी के स्तर पर निर्भर करता है। आप अपने व्यक्तिगत, सामाजिक एवं व्यावसायिक जीवन में जितना ज्यादा ऊंचाई प्राप्त करना चाहते हैं, आपके लीडरशिप क्वालिटी का स्तर भी उतना ज्यादा ऊंचा होना चाहिए। आपके प्रभावशीलता पर भी लीडरशिप क्वालिटी का असर होता है। किसी भी व्यक्ति का प्रभावशीलता का स्तर उसके लीडरशिप क्वालिटी के स्तर से ज्यादा नहीं हो सकता है। अगर 0 से 10 के स्केल पर आपके लीडरशिप क्वालिटी का स्तर 6 है, तो आपके प्रभावशीलता का भी स्तर 6 से ज्यादा नहीं हो सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपको लगता है कि लोग आपका वैल्यू नहीं देते हैं, लोग आपकी बात नहीं मानते हैं, लोगों के ऊपर आपका प्रभाव नहीं पड़ता है, तो आपको अपने लीडरशिप क्वालिटी को डेवलप करने की जरूरत है। तो देर किए बिना लीडरशिप स्किल डेवलप करने के 3 तरीके को 3C के माध्यम से समझते हैं। लीडरशिप स्किल डेवलप करने का पहला उपाय यानी पहला C है कन्विक्शन। कन्विक्शन शब्द का हिंदी मीनिंग होता है विश्वास। बीइंग अ लीडर, आप अपने संस्था को या अपने टीम को जिस उद्देश्य के प्राप्ति के दिशा में ले जाना चाहते हैं, आपके अंदर पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि आप उस उद्देश्य को निश्चित रूप से प्राप्त करेंगे। आपका यह विश्वास ही बुरे समय में भी आपके टीम को डटे रहने की शक्ति प्रदान करता है। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि केवल न छोड़ने की जिद से ही सफलता मिल जाती है। अगर आपके अंदर विश्वास और जुनून होता है कि चाहे जैसे भी हो इसे अचीव करके ही रहेंगे, तो कुछ न कुछ रास्ता जरूर मिलता है। एक लीडर होने के नाते बहुत बार चैलेंजिंग काम को हाथ में लेने का करेज दिखाना होता है और बाद में पूर्ण शक्ति के साथ उसे अचीव करने में लग जाना होता है। ऐसी स्थिति में अगर आपका विश्वास थोड़ा भी डगमगाया तो सफल होना मुश्किल है। बाकी लोग तो छोड़ने के लिए बैठे ही हैं। छोड़ना उनकी प्रवृत्ति है, क्योंकि बहाने बनाकर छोड़ना आसान है, लेकिन आप नहीं छोड़ सकते। यही एक लीडर और फॉलोअर के बीच का डिफरेंस है। लीडरशिप स्किल डेवलप करने का दूसरा उपाय यानी सेकंड C है कम्युनिकेशन। जब कभी भी आपको लगे कि आपके टीम के सदस्य वैसा नहीं कर रहे हैं जैसा आप चाहते हैं, तो एक बार गौर से सोचें कि क्या आपने ढंग से कम्युनिकेट किया है। अगर आपको लगता है कि आपने सही ढंग से बता दिया है, फिर भी कम से कम 4-5 बार और दोहराएं। क्योंकि आप किसी आइडिया से कन्विंस्ड हैं, इसीलिए आपने वैसा करने कहा है, लेकिन आपके टीम के सदस्य उससे कन्विंस नहीं हैं और वे टालने की कोशिश करते हैं। जब आप उसे बार बार दोहराते हैं, तब उन्हें वह आइडिया समझ में भी आता है और फिर उन्हें लगता है कि अब यह मानने वाला नहीं है, अब करना ही होगा। प्रभावशाली और पारदर्शी कम्युनिकेशन के कारण ही लोग आपसे जुड़ते हैं और फिर वे आप में और आपके लक्ष्य में विश्वास करने लगते हैं, जो कि एक इफेक्टिव लीडरशिप के लिए बहुत आवश्यक है। प्रॉपर कम्युनिकेशन के द्वारा आप यह भी जान पाते हैं कि ऐसा कौन सा फैक्टर है जो आपके टीम को उत्साहित और प्रेरित करता है और ऐसा कौन सा फैक्टर है जो उन्हें चिंतित, परेशान और अलग महसूस कराता है। जब आपको इन फैक्टर्स का पता रहता है, तब आप उन्हें आसानी से हैंडल कर पाते हैं। लीडरशिप क्वालिटी बेहतर बनाने का तीसरा उपाय यानी थर्ड C है कंसिस्टेंसी। जब आपके काम करने का तरीका कंसिस्टेंट होता है, यानी आपके काम करने का तरीका हमेशा एक समान रहता है, तब आपके टीम के सदस्य आसानी से प्रिडिक्ट कर पाते हैं कि किसी खास परिस्थिति में वे क्या करें जो आपके हिसाब से सही हो, जो आपको पसंद आवे। फिर उन्हें आपके साथ काम करना आसान लगने लगता है। या तो कोई रूल बनाए ही नहीं, और अगर बनाए तो सख्ती के साथ उसे खुद भी पालन करें और टीम के सदस्य से भी पालन जरूर कराएं। उदाहरण के लिए, अगर आपने यह निर्णय लिया है कि आपके संस्था में वीकली और मंथली मीटिंग कंडक्ट होगा, तो निश्चित दिन और निश्चित समय पर मीटिंग निश्चित रूप से होना चाहिए।
अगर किसी कारण आप उस दिन उस समय पर ऑफिस में नहीं हैं, तो पहले से ही उसके नया तारीख और नया समय घोषित कर दें। अगर आप लंबे समय तक ऑफिस से दूर रहने वाले हैं, तो किसी और को उस मीटिंग करने के लिए नॉमिनेट कर दें और उसे बोले कि निश्चित समय और निश्चित डेट पर मीटिंग जरूर होना चाहिए। कंसिस्टेंसी भी एक हैबिट है। जब आप अपने कामों में कंसिस्टेंट होते हैं, तो आपके टीम के सदस्य को भी अपने काम और अपने परफॉर्मेंस में कंसिस्टेंट होना ही होता है। अगर आप खुद ढीले ढाले और लचर पचर हैं, तो आपके टीम के सदस्य भी टाल मटोल करने वाले बन जाएंगे और फिर किसी भी गोल को अचीव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आज के वीडियो में हमने लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करने के 3C यानी कन्विक्शन, कम्युनिकेशन और कंसिस्टेंसी पर चर्चा किया। आप इन सिद्धांतों को अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में अपनाइए और अपना अनुभव शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।